हेलो देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल CK24। आज के इस सेशन में हम लोग 10th क्लास के लिए क्वेश्चन करेंगे। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। ये 2025 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा। जो भी स्टूडेंट्स अपीयर होने जा रहे हैं इसे बार बार रिवीजन के तौर पे रिवाइज करें, यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और एक्स वाई इक्वल टू 12। तो अगर मान लीजिए हम लोग एक्स वाई लिखे हैं 12 इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या होगी 12/y। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए डिटेल में इसे समझते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, और दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12। तो इसी को लेकर हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 12/y। तो ये जो इक्वेशन मेरे पास आएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पुट दिस वैल्यू हियर, इट इज एन इक्वेशन 1। दिस इक्वेशन वैल्यू वी विल पुट हियर, देन व्हाट वी राइट लाइक दिस वन, होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें y की वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो हम लोग y की वैल्यू डालेंगे ना। तो हम जो x इक्वल टू 12/y लिखे हैं और इक्वेशन 1 किए हैं, इसे हमको कैसे लिखना होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा y के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू लिखनी होगी। तो क्या होगा 12/x। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 नहीं होके इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब y की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/x होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के प्रोसेस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग इसको x स्क्वायर लिखते हैं तो 12 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 144, राइट। अरे हाँ या ना। देन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, अब इसका एलसीएम 1 है तो ये जो टर्म है तो x टू द पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 144 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में 25 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे को मिला। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इम्प्लाई दैट x टू द पावर 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं है। अब मान लीजिए 25 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, तो हम लोग इसको 25 को अगर ब्रेक करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। 25 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 9 इंटू 16 कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे x टू द पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको अगर हम लोग ऐसे करते हैं, पेयर ले लेते हैं, मान लीजिए कि दो टर्म हम लोग ले लेते हैं, ये वाली, तो हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पे हम लोग जब एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा बताइए, एक्स स्क्वायर तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि 144 डज नॉट कंटेन
एक्स स्क्वायर, तो क्या लेंगे 16, तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास दो टर्म आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 16 इक्वल टू 0 इधर तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखे हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस है तो प्लस हो गया यहाँ पे, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे और का ले लेते हैं, और में क्या होगा, मान लीजिए और में ले लेते हैं, इधर तो ले लिए, तो और का आंसर क्या होगा यहाँ पे, और में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो गया इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 यानी प्लस माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस 4, और हम लोग जब रूट निकालते हैं तो उसको प्लस वाला ही वैल्यू कंसीडर करते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 4:3 कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि हमारे पास दो दो हो गया ना, प्लस माइनस 3 आया, अब प्लस माइनस 4 आया, है ना, तो 3 सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, देन द वैल्यू ऑफ पी इज व्हाट। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारे पास क्या है, वी हैव, इसको हम लोग एफ एक्स ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 144। ठीक है, तो इसके सम, रूट ऑफ सम क्या होंगे, देन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भाई, माइनस पी बाई 1 इक्वल टू माइनस पी। ऐसा क्यों हुआ भाई, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो बी की वैल्यू कोफिशिएंट एक्स की वैल्यू क्या है, बी की जगह में पी, तो पी ले लिए। अब इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग इसका प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे क्या, तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है, यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो p की वैल्यू है ना, p के साथ क्या है 45, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बाई ए होता है, तो कितना हो जाएगा 45/1 यानी 45 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमको अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो कह रहा है कि स्क्वायर यानी डिफरेंस स्क्वायर इक्वल टू 144, राइट, यही तो बोल रहा है हमसे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे बताइए मेरे को। तो हम लोग जानते हैं अल्फा माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा
होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 144। ठीक है, तो हमको कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस पी है, तो माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा कितना है 45, 144 हो गया। अब ये माइनस होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो पी स्क्वायर हो गया। अब 45 4 जा कितना होता है, तो 54 जा 200, नहीं तो 200 में कितना माइनस करें, 20, 5 4 जा 20, तो हमको कितना मिलेगा 180 इक्वल टू 144। ठीक है, अब 180 को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे किधर में, राइट हैंड साइड में, नहीं राइट हैंड साइड में हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे यानी ट्रांसपोजिंग करेंगे, तो ये इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 180। 144 180 कितना हो जाएगा 320, 324 होगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर हमको क्या मिला इतना, तो पी इक्वल टू कितना मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 324, और 324 का रूट होता है 18, कितना होता है 18, राइट। तो हमारे पास जो इक्वेशन में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका वैल्यू क्या है, ए बी सी डी में देखते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास दो ट्राइंगल है ए बी सी और ट्राइंगल बी डी आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी दोनों का साइड्स सेम, सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी and ratio of this area of triangle ABC and BD is what। तो हम लोगों को इसका एरिया निकालना है, तो चलिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमारे पास टू इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इंफॉर्मेशन we have drawn the figure like below। फिगर कैसा फिगर होगा, हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ किए भाई, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे कि क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और फिर एक और ट्रायंगल है जिसका वो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी ये A है और ये B है, ये C है, एक ट्रायंगल ABC है, और दूसरा ट्रायंगल में एक D पॉइंट है, उससे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो वो ट्रायंगल जो बन रहा है वो बन रहा है BED या BDE है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि उसका रेशियो क्या होगा, तो चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रेशियो का मतलब डिवाइड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है, इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेस्पेक्ट टू ट्रायंगल BD √3
3/4, इसका बेस क्या होगा, BD स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, BD होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज होगा, आपका √3 ये जो √3 है, √3 कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा BC होल स्क्वायर डिवाइडेड BD स्क्वायर। अच्छा, D इज द मिड पॉइंट, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ BC हो जाएगा कि नहीं, BC होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ BC होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ तो है ही भाई, तो वो क्या होगा बताइए, तो यहाँ लिख देंगे BC होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी लिख देंगे BC होल स्क्वायर, लेकिन उसके पहले हाफ स्क्वायर भी तो है, तो यहाँ लिखेंगे हाफ स्क्वायर, हाफ होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे BC स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बाई 1 यानी 4/1। तो रेशियो हमको क्या मिला, एरिया का रेशियो क्या मिला बताइए हमको, 4:1, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। टाइम तो लगेगा भाई, बिना टाइम का तो होगा नहीं, हम लोग समझ रहे हैं ये चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, सर्कल है हमारे पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट, TP and TQ to a circle with center O if angle POQ जो एंगल है, ये जो एंगल है वो है 110 डिग्री, क्लियर। जब ये 110 डिग्री है और ये एंगल को हमको फाइंड करना है, फाइंड किस एंगल को करना है, इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। हमको क्या मिला, यहाँ पे OP परपेंडिकुलर PT एंड OQ परपेंडिकुलर टू QT, परपेंडिकुलर हो गया भाई। तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल आप बोल सकते हैं PTQO या बोल सकते हैं OPTQ, है ना, OPTQ कर सकते हैं। तो वी हैव ए क्वाड्रिलेटरल, तो हम लोग लिखते हैं, वहाँ लिखना नहीं है, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्या कि टाइम कम रहता है ना वहाँ पे, उतना लिखने नहीं जाएंगे, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, OPTQ। इसमें हमको क्या है, मेरे पास क्या है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल POQ, है ना, प्लस सारे एंगल को ऐड कर देंगे, 4 एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री होता है ना। तो OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल क्या लिखें, PTO एंगल लिख देते हैं, यही हम लोग को फाइंड करना। टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, नहीं होता है। अच्छा, अब सेंटर से अगर टेंजेंट का सरकमफेरेंस पे जिस पॉइंट में टच कर रहा है टेंजेंट PT, वो उसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, सभी जानते हैं, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या होगा, अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ले आ रहा हूँ, तो मैं 1 बाई 1 सारे का वैल्यू पुट करूँगा। POQ कितना है, 110 डिग्री है, ठीक है। इसका एंगल कितना है, ये एंगल OPT 90 डिग्री है,
ठीक है। ओ क्यू टी कितना है, 90 डिग्री है ना। और हमको फाइंड करना है पी टी क्यू, ये वाली एंगल, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब ये ऐड करेंगे 180 डिग्री एंड 110 डिग्री, 290 डिग्री नहीं होगा, प्लस पी टी क्यू, ठीक है। अब एंगल पी टी क्यू इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, माइनस कर लीजिए, 70 डिग्री आंसर होना चाहिए। नहीं है हमारे पास ऑप्शन 70 डिग्री, देख लीजिए, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको फिगर देख करके क्या लिख देना है, डायरेक्ट लिख देना है। ये क्वाड्रिलेटरल है, आपको लिख देना है 90-90, ये वाला ऐसे कर देना है, ये वाला 90 डिग्री, तो आप 180 डिग्री लिख दीजिए, प्लस 110 डिग्री लिख दीजिए, यहाँ पे ऐड कीजिए और 360 डिग्री से माइनस कर दीजिए। ये शॉर्टकट हो गया। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, तो 70 डिग्री हो जाएगा, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए 2 मार्क्स में आ जाएगा तब तो लिखना ऐसे ज़रूरी है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अ सेट ऑफ नंबर कंसिस्ट ऑफ 4s 5s 6 8s एंड 7th 10s। 3 4s है, 5 5s है, 6 6 है, 8 8s है एंड 7 10s है। द मोड ऑफ दिस सेट ऑफ द नंबर इज व्हाट। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आंसर कौन होगा, तो देखिए जिसका नंबर ज़्यादा है, 4 3 है, 5 जो है 5 है, 5 है, 6 का 6 है, 8 का 8 है और 10 जो है 7 है, तो मोड तो यही होगा ना, 8। सी इज द करेक्ट आंसर। ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle which is side of length 2p. If AD is a perpendicular BC then value of the AD is what? तो एक छोटा सा बना लीजिए ऐसे करके, है ना, ऐसे बना लीजिए, AD हो गया मान लीजिए ये, ठीक है। अब वो पूछ रहा है AD परपेंडिकुलर है BC पे, ये अब BC है, ठीक है। तो वो इस साइड बोल रहा है 2p है ना, सारा 2p है ना, 2p है, ठीक है, 2p। तो आपका AD का वैल्यू क्या होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पाइथागोरस अंकल घुस जाएंगे, आकर के बना देंगे पूरा बढ़िया से, है ना, नहीं बना देंगे, बोलिए। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 2p हाइपोटेनस हो गया और AD जो है आपका परपेंडिकुलर हो गया, AD स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और प्लस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये BD और DC। तो BC आपका अगर 2p है तो BD क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2p/2, कैंसिल हो जाएगा, हाफ है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ द BC, यहाँ पे लिखे ना परपेंडिकुलर है तो डिवाइड करेगा ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्वल लेंथ में डिवाइड करेगा, तो P हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया p², ठीक है। 2p² यानी 4p² माइनस p² इक्वल टू 3p², AD², तो क्या हो जाएगा, तो √3p नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आपके पास 7th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² 4x + 3√2, ठीक है भाई। तो इसमें जो रूट पूछ रहा है वो क्या आएगा, तो b² - 4ac लिख देते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा 16 - 4ac है ना, 3 × 4 × √2, ऐसे लिख सकते हैं। तो 12√2 है, 16 - 12√2 हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो C है माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है।
तो 16 + 12 √2 हो या 1 आ जाए, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। और जब ग्रेटर देन 0 होता है तो हमको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, कोई भी वैल्यू 0.5 हो जाए, 0.6 हो जाए, √1 हो जाए, तो वो हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट देगा। इक्वल होगा तो सेम देगा, लेस देन होगा तो नो रियल रूट। कंडीशन मालूम होना चाहिए, हमने इसके लिए वीडियो बनाया है। चलिए, इसका आंसर ए होगा। 8 क्या है? 8 में बोलता है फॉर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। भाई सर्कल आ गया यहाँ पे, पी है पॉइंट यहाँ पे, पी ए एंड पी बी ड्रॉन टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। तो आंसर क्या होगा बताइए भाई। ठीक है, तो ये पॉइंट पी हो गया, ए हो गया, ये जो है बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ बी हो गया। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि सी डी इज द टेंजेंट। अब दोनों में सी डी टेंजेंट जुड़ हो जा रहा है, सी डी, ये भी एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, इसको मान लीजिए कि ई है। ठीक है, और सेंटर है ओ, ये तो ये सी डी हो गया। टू द सर्कल एट पॉइंट ई, ये पॉइंट ई हो गया आपका। तो पी ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अगर पी ए 14 सेंटीमीटर है, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी क्या होगा? पी सी डी एक ट्राइंगल हो गया। चलिए देखते हैं क्या होता है। हमको एक चीज़ बताइए कि जब पी ए जो है, यहाँ पे पी ए जो है ये 14 हो गया, तो पी बी तो 14 हो जाएगा, यानी पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू 14 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमको नहीं लग रहा। और सी डी अगर टेंजेंट हो जाता है ई पॉइंट पे, तो सी ए एंड सी ई क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट है। तो यहाँ पे सी ए इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये मान लीजिए मिला दीजिए इसको, क्या दिक्कत है। और तो उससे उसी तरह क्या हो जाएगा? डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी ई नहीं हो जाएगा, यानी ई मिड पॉइंट हो गया, है ना। तो ऐसे एज्यूम कर लें, अगर ट्रायंगल ऐसे करके ऐसे, ये हो गया पी हो गया, ये हो गया सी हो गया, ये डी हो गया, ये हो गया ई। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। तो इस तरह से अगर चलते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 14 + 14 हो जाएगा सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? और आप जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है? तो टोटल लेंथ ऑफ द ट्रायंगल पी सी डी, ये पी है और ये सी डी है। चलिए, अब यहाँ ये आ गया ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन। कॉस रेज 4 ऑफ एंगल ए माइनस साइन रेज 4 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट? बहुत अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे चलते हैं cos 4a माइनस साइन 4a, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या दिमाग लगाना है? तो आपको याद है, आपको बताया भी, ये टीचर बताए होंगे, a+b² माइनस b², ये बहुत जगह बिना फ्री का आ जाते हैं। अगर ऐसा कोई आदमी आएगा ना तो वो खड़ा हो जाएंगे। ये आइडेंटिटीज बहुत ये कॉमन यूज होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए, चलिए ठीक है, देखते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कॉस पावर 4 ऑफ एंगल ए साइन पावर 4 एंगल ए इज व्हाट, है ना। चलिए देखते हैं इसको। वी कैन राइट लाइक दिस वन, कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर, ठीक है। वो हम लोग जानते हैं, एक्सपोनेंट के रूल से नहीं जानते हैं, ए पावर एन होल पावर एम ऑलवेज एन इंटू एम, ठीक है। पावर रूल्स बोल सकते हैं इसको। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस चचा को यूज कर लेंगे, ये चचा है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको यूज कर लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्री में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए से, तो हमको क्या मिलेगा, यही मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या लिखना होगा, अब हम लोग क्या करें, कॉस स्क्वायर ए जो है और साइन स्क्वायर ए है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस और ब्रैकेट ले लेंगे, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नहीं हो जाएगा। जब इसको लिखेंगे ऐसे कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका, हमारे ऑप्शन में क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 क्वेश्चन में आते हैं, अब आ जाइए भाई। ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 away from a tower 22 meter high, then the angle of elevation of the top of the tower from the eye observer is what। एक टावर है भाई, वो है 22 मीटर, ठीक है, और एक आदमी है 1.5 मीटर का, ठीक है। अब वो टावर के लेग से वो कितना मीटर में खड़ा है, 20.5 मीटर से, तो उसका जो एलिवेशन एंगल होगा वो क्या होगा, यही वो पूछ रहा है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये 22 मीटर है, तो ये आदमी और ये आदमी हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है। इस पे से हम लोग क्या बना देंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये 22 मीटर था ये टोटल, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, हमको बताइए, ये वाली लेंथ कितनी होगी। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20.5 मीटर हो जाएगा ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 20.5, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ना। तो बेस और हाइट सेम हो गया, तो हाइपोटेनस क्या निकलेगा भाई, देख लीजिए, P बाई बी होता है। ये एंगल बनाना है, तो ये एंगल 10 लिख लेते हैं, 10 थीटा इक्वल टू P बाई बी, तो दोनों का सेम है 20.5, तो हमको 1 आता है, तो 1 की वैल्यू किस में आती है, तो 1045 डिग्री होता है, 1045 डिग्री 1 नहीं होता है, तो आंसर कौन वाला होगा बताइए, बी होगा कि नहीं, बी होगा, ठीक है। 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, चलिए बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे करके करना पड़ता है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट,
सम क्या होता है और ये क्या बोलते हैं माइनस क्या होता है? तो होता है यही है कि प्रोबेबिलिटी ई और प्रोबेबिलिटी ई पर बार, ये हमेशा सम जो है ऑलवेज 1 होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर में आते हैं। पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन विच आर व्हाट? पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग एट बी ए होगा, या कॉन्सिडेंट होगा, इंटरसेक्टिंग एट ए बी होगा। अब साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन आ गया भाई, 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ग्राफ पे अगर चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास ग्राफ है, अगर ग्राफ है तो हमारा ये जो एक्सिस है ये ऐसे है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओ है और ये एक्स डैश है, आपको मालूम है, और ये वाई डैश है। 4 क्वाड्रेंट होता है, आपको मालूम है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है और ये पॉइंट ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये भी ऐसे आ रहा है, एक्स एक्सिस वाला भी आ रहा है, वाई एक्सिस वाला भी आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि वाई, ये जो है ये y इक्वल टू बी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट क्या है, a और b है। ठीक है, तो क्या होगा बताइए? ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या होगा बताइए हमको? कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है ना जी यहाँ पे, तो लिखेंगे डी, इंटरसेक्टिंग एट ए बी। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए बी हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? वीडियो तो लंबा हो गया भाई, 40 मिनट का हो गया, लेकिन 11 क्वेश्चन सॉल्व किए। 20 क्वेश्चन करना है, कंसेप्ट भी समझना है, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 हो गया, तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई? एक ट्री है, तो एक ट्री बना लीजिए ऐसे, जो भी नाम देना दे दीजिए। अब इसके साथ शैडो बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक शैडो बना रहा है ये आदमी, ट्री जो है शैडो बना रहा है, मान लीजिए शैडो बनाया। ठीक है, शैडो बना दिया। अब ये जो शैडो है इस जमीन के साथ आया। ठीक है, शैडो जब बनाया तो ये एक हाइपोटेनस, ठीक है, और शैडो 15 मीटर लॉन्ग, ये 15 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, 45 डिग्री एलिवेशन है आपका, ये इसको ज्वाइन कर लिए, ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए कि ए ट्री कास्ट ए शैडो 15 मीटर लॉन्ग ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। तो हम ऐसे ये शैडो का लेंथ थोड़ी लिखेंगे, शैडो जब बनेगा ऐसे तो उसका लेंथ होगा ना। तो ये जो 15 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ये 15 यहाँ नहीं होगा, ये शैडो का लेंथ हो जाएगा कहाँ से कहाँ, ये वाली लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगी 15। बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि ये शैडो यहाँ से बनाया, हम लोग यहाँ से खींच दिए और हम लोग उसको हाइपोटेनस ले लिए, ये हो जाएगा। मान लीजिए कि ए बी जो है डिस्टेंस है शैडो का और प्लस इसका, और ये मान लीजिए बी सी जो है ट्री है। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बनाया। तो द हाइट ऑफ अ ट्री इज व्हाट, ये पूछ रहा है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए 45 डिग्री हो गया और ये हो गया बी सी। ठीक है, अब बी सी का मतलब क्या हुआ? बोलिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो बी सी ऐसे थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बी सी बाई ए बी, इसका रेशियो 45 डिग्री हो गया। ठीक है ना।
ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, बी सी, एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। ट्रायंगल एसी में बात हो रहा है, ठीक है। अब लिख दिए 10 40 45 डिग्री रिलेशन क्या होता है 10 का, पी बाई बी, तो बी सी बाई ए बी होता है, ठीक है। तो बी सी बाई ए बी कितना हो गया, ए बी 15 हो गया, बी सी कितना हो गया, ये हो गया। तो 10 45 डिग्री इक्वल टू हमको मिल गया बी सी बाई 15, और 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब बी सी बाई 15 हुआ, देयरफॉर बी सी इक्वल टू वाट 15, यानी बी सी प्लस ए बी इक्वल हो गया, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, डी 15, है ना। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम ए सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर विथ हाइट 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर हो गया भाई सॉलिड, इसको सिलेंडर बना लिए यहाँ पे फटाक से, यहाँ बना लिए, और हाइट हो गया इतना, कितना हो गया भाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख दिए। बेस सेंटीमीटर, रेडियस जो हो गया यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। कोन सेम हाइट एंड सेम बेस रिमूव्ड, देन द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज व्हाट। अब यहाँ पे कोन वाली बात आ गई, ठीक है। तो कोन वाली बात आएगी तो हमारा माइंड कहाँ जाएगा, ठीक है। तो जब भी होगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, रिमेनिंग सॉलिड लिख देते हैं, सॉलिड इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। ये इसका डिफरेंस होता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चले आगे, तो वॉल्यूम में फिर सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर कितना है 6 स्क्वायर लिख लीजिए, एच हो गया 10, माइनस कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई, वो भी आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाई भी कॉमन हो गया, 6 6 जा 36 कॉमन हो गया, रेस्ट क्या बचा 10 माइनस 1/3, ठीक है। तो 30 माइनस 1 हो गया, यानी 29/3 हो जाएगा, इंटू 36 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा यहाँ पे, पाई इंटू 29 इंटू 12 हो जाएगा। क्या सही है गलत है, हाँ जी देख लीजिए, ट्वेंटी 29 इंटू 12 पाई हो जाएगा, 29 इंटू 12 पाई हो जाएगा, ठीक है। 360 मल्टीप्लाई कीजिए 29 इंटू 12, 108 24843, इसका आंसर होगा 240। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अगर माइंड में हमारा कंसेप्ट है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रिमेनिंग सॉलिड, ये दोनों रिलेशन है सिलेंडर और कोन का, उसमें से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो शॉर्टकट में अगर करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लोग पाई को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और 6 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है।
और 10 को भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हमारे पास रेस्ट बन जाएगा ये 3 और यहाँ पे हो जाएगा पाई को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि पाई के रेस्पेक्ट में हम लोग का आंसर है, आंसर सी होगा। तो 36 हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 - 1 हो जाएगा बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई इंटू 360 इंटू 2/3 हो जाएगा, 3 हो गया 120 और 120 इंटू 240 पाई होता है। ये शॉर्टकट हम लोग को माइंड में होगा क्योंकि प्रैक्टिस में कर ही रहे हैं, तो फाइनल में तो आपको मालूम हो ही जाएगा कि जो भी रेडियस दो, जो भी हाइट दे, रिमेनिंग पार्ट होगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि 1 मार्क्स का है तो वी कैन नॉट मोर देन 1 मिनट स्पेंट ऑन द ईच क्वेश्चन। तो इस तरह से शॉर्टकट उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया 15 नंबर में। मीडियन इज 137 और मीन इतना हो गया, तो एंड वैल्यू ऑफ मोड क्या होता है, तो आपको वो रिलेशन याद रखना होगा, है ना। क्या रिलेशन है याद है? 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम ऑफ मीन। एमडी लिख देंगे, मीडियन हो जाएगा। अरे हाँ या ना, तो अब लिख दीजिए भाई 137 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 137.05, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका मल्टीप्लिकेशन में आएगा 411 माइनस 274.10, तो हो जाएगा आंसर 136.90, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, तो हमारा आंसर कहाँ है? बी में है। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई, देन इट्स एरिया इज व्हाट? डबल, ट्रिपल और क्वाड्रुपल्ड। क्वाड्रुपल्ड हो सकता है क्या? है ना, चलिए देख लेते हैं। क्वाड्रुपल्ड ये होगा, क्वाड्रुपल्ड, ठीक है भाई। r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। तो एरिया आ जाएगा 4 पाई, कोई बात नहीं। और 8 पाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? r इक्वल टू 4, तो एरिया हो जाएगा 16 पाई, यानी 4 इंटू 4 पाई, ठीक है। तो क्वाड्रुपल्ड हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट इट्स सेंटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इन सेंटीमीटर इज व्हाट? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना। एक सर्कल बन गया, उसका सर्कल बनने के बाद यहाँ पे सेंटर हो गया, ये ए हो गया, और आप जानते हैं सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का। और ये BC को हम लोग ने ज्वाइन कर दिया, इसको BC हुआ, सेंटर इज ए हम लोगों ने टेकन किया। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगता है यहाँ पे, वो बोला रेडियस क्या है? 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। तो जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा तो आप देखिए 10 स्क्वायर होता है, कितना हो जाता है? 10 100 200 हो जाता है, ठीक है। जब BC निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब अंडर रूट होगा तो 100 इंटू 2 लिख देंगे, अंडर रूट रहेगा, BC इक्वल टू निकाल रहे हैं तो 100 का 10 होता है, तो 10√2 आंसर आ जाएगा। तो सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट दिखाना होगा, ठीक है। इफ ए नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -2 -1 0 1 2, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर इज लेस देन 2 इज व्हाट? लेस देन 2 क्या होगा? तो लेस देन 2 क्या है? 1 2 3 4,
नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है 5, तो 4/5 बी इज द करेक्ट आंसर। अरे हाँ ये ना, बी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए नहीं, लेकिन यहाँ पे एक नंबर चूजन है तो हम लोग को कार्डिनलिटी से जाना पड़ेगा। चलिए आते हैं, इसको कैसे फाइंड करेंगे। NS कितना है 5 है, NE कितना है 3 है, एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा NE डिवाइडेड बाय NS, दैट इज 3/5। डी इज द करेक्ट आंसर जी, डी इज द करेक्ट आंसर। In the 19th, the assertion is given. Assertion has 4 options, you know very well. The value of sin theta equal to 4/3 is not possible. Reason बोलता है hypotenuse is the largest side in any right angle triangle. तो ये तो रीजन सही है। और बात रही 19 नंबर का, तो sin थीटा इक्वल टू P/H होता है, नहीं होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे 4/3 है, मान लीजिए ये P कितना है 4 है, हाइपोटेनस कितना है 3 है, ठीक है। तो ये देखिए परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेनस, है ना, तो ये तो कभी होगा ही नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है ना, तो यहाँ पे लेंगे नॉट पॉसिबल, तो सही है। तो एसर्शन और रीजन दोनों सही है, तो आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन ए। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। बात समझ में आ रही है। अब 20 नंबर, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, है ना। चलिए इस पे थोड़ा सा बात करते हैं भाई। an माइनस an-1, an जो है n के पहले क्या होता है an-1। मान लीजिए ये 1 है तो ये 2 है, यानी 1 के आगे 2 है, तो an क्या होता है, तो बोलता है कि an-1 इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n देन द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सही निकाला है, ठीक है, रीजन सही लग रहा है। आप जानते हैं ना कि प्रीसीडिंग टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो आइए देखते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ n कांस्टेंट, सो A इज करेक्ट बट R इज नॉट, सो D इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से समझते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इक्वल टू an-1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ n और कांस्टेंट, ऐसा थोड़ी है। तो रीजन गलत हो गया, असर्शन सही हो गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, 20 क्वेश्चन था और मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, बढ़िया लगा हो, और या मेरे समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा होगा, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो और बेस्ट विशेस फॉर योर 2025 बोर्ड एग्जाम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री।